अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल विद दोहा एंड ध्रुव। मेरे बेटे का अप्रैल 18 को पहला बर्थडे मतलब होता है इस साल, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब इतना कुछ हम लोगों ने प्लानिंग कर दिया था, खास करके मैंने तो मतलब बहुत कुछ, एक थीम पार्टी बनाने के लिए मतलब बहुत कुछ प्लानिंग कर दिया था। जैसे कि म्यूजिशियन को भी मैंने मतलब बातचीत करके, वो जो गूगल से सर्च करके बातचीत करके वो भी फिक्स कर दिया था। ब्लू कलर का थीम हम लोगों ने सोचे थे, और मेरे बेटे के लिए फर्स्ट क्राई से ब्लू कलर का जो 3 पीस वाला कोट हमने बुक मतलब ऑर्डर दिया था। मेरे लिए एक ड्रेस मैंने मतलब यहीं से ही भुवनेश्वर से श्री दुर्गा बोल के एक शॉप है, वहीं से मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए भी श्री दुर्गा से ही एक ब्लू कलर का फ्रॉक, सब कुछ हम लोगों ने मतलब खरीद लिया था ऑलरेडी। फोटोशूट करवाने के लिए फर्स्ट बर्थडे का उसके लिए भी हम लोग ने एडवांस भी दे दिया था, बुक कर लिया था। कैटरिंग वाला भी आके सब कुछ देख के कहाँ पे पार्टी होगा, कितना बैलून लगेगा, क्या होगा, सब कुछ वो फोटो वोटो निकाल के ले गया था, बुक कर लिया था। उनको भी हमने एडवांस भी दे दिए थे उनको, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मतलब इतना बुरा लगा। हम लोगों में नेमिंग सेरेमनी होता है मतलब जो 21 दिन पैदा जिस दिन होते हैं उस दिन के बाद जो 21 दिन होते हैं उस दिन में भी हम लोग के फंक्शन होते हैं। कोई अगर चाहे तो बड़ा फंक्शन करते हैं, कोई छोटा मोटा फैमिली के अंदर भी कर देते हैं। हम लोग ने उस टाइम पे भी कुछ नहीं हो पाया, मतलब हुआ था लेकिन घर घर में ही हो गया था। कुछ भी ज़्यादा बड़ा फंक्शन पार्टी कुछ नहीं हो पाया था। बर्थडे में भी ऐसे ही हुआ, जैसे तैसे करके हम लोगों ने तिथि के हिसाब से जिस दिन पड़ा था, मतलब मई 7 को तिथि के हिसाब से बर्थडे पड़ा था, तो उस दिन हम लोगों ने मंदिर में रुद्राभिषेक करवा दिया था। उसके बाद पहला बर्थडे है तो तिथि के हिसाब से घर पे पूजा करने के बाद ही हम लोग केक कटिंग करने के लिए सोचे थे। इसीलिए अप्रैल 18 को कुछ भी फंक्शन हमने नहीं किया, डायरेक्ट ही मई 7 को पूजा करवाया मंदिर में रुद्राभिषेक। उसके अगले दिन मई 8 को हम लोगों ने पार्टी थ्रो किया था, लेकिन ऐसे घर में ही मतलब आस पड़ोस में जो 2-3 घर हैं उनके मतलब वो सब मिलके ही हम लोग ने कर दिए थे। हाथ दुख रहा है तो मिलके ही कर दिए थे, ऐसे ही छोटा मोटा कर दिया था, कुछ खास नहीं। चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं जो मतलब लॉन्ग गाउन है वो मेरी बेटी का और मेरे बेटे का ड्रेस आप लोग को दिखा देती हूँ। उसके बाद पूजा देखेंगे, पूजा के बाद केक कटिंग देखेंगे। चलिए, ये वाला जो ड्रेस है ना, ये हम मेरे बेटे के लिए फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर किए थे हम लोग ने। ये जिस दिन पूजा मतलब जब दिन में जो पूजा हमने रुद्राभिषेक रखवाया था और जिस दिन उसका बर्थडे भी था, तो तिथि के हिसाब से उस दिन पहनाने के लिए मतलब ये वाला ड्रेस मैंने मंगवाया था फर्स्ट क्राई से ही। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये भी हम लोगों ने फर्स्ट क्राई से या हॉपस्कर्ट से कुछ ऐसे मंगवाए थे, लेकिन ये ओरिजिनल प्राइस उसका 4000 है, लेकिन ये भी हमें ऑफर प्राइस में कुछ मतलब 2300-2400 में मिल गया था। तो ये 3 पीस वाला कोट है, जिस मतलब श्याम को जब पार्टी हुआ था तब पहनाने के लिए ये मंगवाए थे हम लोग। ये कोट है, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज हो रहा था उसको। और ये जो अंदर का जैकेट है, इसके लिए अंदर एक वाइट शर्ट भी है, टी शर्ट नहीं, शर्ट है पूरा फुल हैंड वाला। और ये इसका पैंट है। ये टाई, ये हो गया मेरे बेटे का। अब मैं बेटी का दिखा रही हूँ। ये वाला, ये श्री दुर्गा से ही हम लोग ने खरीदे थे। मतलब हम ट्राई कर रहे थे, मेरी बेटी के ऊपर मैं बहुत सारा ब्लू कलर का ड्रेस ट्राई कर रही थी, लेकिन ये जैसे ही पहनी ना मेरी बेटी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला कि नहीं, यही वाला ही ले जाऊंगी मैं।
इसके बाद फाइनली मेरा ड्रेस दिखा रही हूँ, ये वाला। मेरा ड्रेस 5000 पड़ा था। काफ़ी मैंने ढूंढा था मेरे लिए ड्रेस, बहुत सारे शॉप गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने और ज़्यादा मतलब जाना घूमना ऐसे ठीक नहीं समझा, क्योंकि कोरोना उस वक्त तक बहुत ज़्यादा फैल गया था भुवनेश्वर में। ये भी श्री दुर्गा से ही खरीदे हैं हम लोग। ये वाला मैं थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ आपको। ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ है, देखिए पूरा एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ है, फ्रूट स्लीव का है ये। बस ये वाला हम पाँचों का। और मेरे हस्बैंड का नया वाला ड्रेस, उनका मतलब शर्ट था ब्लू कलर का, तो उनके लिए हम लोगों ने, मैंने भी कहा कि खरीद लो, लेकिन बोले कि वो नया है और अभी तो उनका भी वर्क फ्रॉम होम है, मतलब ऑफिस जा ही नहीं रहे, घर पे ही उनका मतलब काम कर रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं फॉर्मल खरीदो या कुछ भी खरीदो, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उनका नया वाला भी पूरा था घर पे, तो इसीलिए भी उन्होंने नहीं खरीदा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः दिशेदिशैः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। प्रधानदेवता श्रीमञ्जलेश्वराय नमो नमः। ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्ननाशो धूम्रकेतुगुणाभक्ष्यो भालचन्द्रगजाननं द्वादशीतानि नामानि अपठ्यशून्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सम्पदे सर्वविघ्नस्य न जायते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिं स्मरामि लाभस्तेषां तेषां कुतस्तेषां पराय येषां येवरस्यामो हृदयनादन तत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयध्रुवानेतिर्मते मम ध्रुवानेतिर्मते विनायकं ध्रुवान् ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती परं यादव सकलकार्ये सर्वदा। भक्तरं भक्तपुष्पाणि गणसपदोपरि समर्प्य संकल्पवाक्यानि स्मरेयुः। ॐ प्रणवे पुरतयं प्रमुखं ब्रह्मनिषदः तुलसीदलपुष्पाणि तुलसीदलमुच्यते। अदर्भचन्दन केशताम्रपात्र सुसंगीतं पूर्वाभिमुखाविश्य संकल्पमाचरितुः। किसी भी पूजा करवाने से पहले संकल्प किया जाता है, तो वही कर रहे हैं पंडित जी, संकल्प हो रहा है। उसके बाद कुछ गणेश जी का पूजा, वरुण पूजा, क्या क्या होते हैं उतना तो पता नहीं हम लोगों को। हवन भी करवाए थे, उसके बाद ही जाके जो शिव जी को चढ़ाया गया था, अभिषेक किया गया था। जिस दिन पूजा हुआ था उस दिन लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे ज़्यादा अलाउ नहीं करते थे मंदिर जाना या कहीं पे भी इकट्ठा ऐसे करना। इसीलिए हम लोग ने जब रुद्राभिषेक करवाया था तो किसी को बुलाया नहीं था। ऐसे ही हम 5-6 लोग चले गए थे। 6 लोग मतलब मेरी सासू माँ, ससुर जी और हम दोनों बच्चे, बस इतने ही जाके हम लोग ने पूजा करवा दिया था। सेट कर दीजिए। ओम अम्बे के पास के नमाने की तत्व सरस्वती को हाथ की तत्व की बात हुआ
रामदेव सर्वमंगलाय स्वाहा सर्वभटाचिद्वारिं सर्वं संतिष्ठावदाभवमानस्य वर्गव ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा ओम सौराष्ट्र सोमनाथ हंस श्रीशैल मल्लिकार्जुन मुद्रीनां महाकारोकारं ममलेश्वरं परं जनाथं जनातिनां भीमशंकरं हेतुवन्दे रामेशं नाग संसारकावनवाराणस्यं विशेषं त्र्यम्बकं गौतमितपतिमलयकुपेदारं विस्मयसं च शिवालये तानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नर सप्तधर्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति स्वाहिदं विश्वनाथादि द्वादश ज्योतिर्लिंगभ्यः ओम नमः शिवाय स्वाहा लिंगराजाय नमः शिवाय स्वाहा मेघेश्वराय नमः शिवाय स्वाहा भास्करेश्वराय नमः शिवाय स्वाहा मालेश्वराय राम महादेव नाथ राम महादेव नमः शिवाय स्वाहा सोमेश्वराय राम महाराज साधिपति देवताय आदित्यादि नवग्रहाय होमे संतुष्टा वरदाय हो जयमानस्य वरद भव ओम इंद्रादिवस दिगपालेभ्यो स्वाहा इंद्रादिवस प्लीज़ कोई जज मत कीजिएगा कि मंदिर में नीचे बैठना चाहिए ऊपर नहीं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नीचे बैठ नहीं सकती हैं, इसलिए वो चेयर के ऊपर बैठी थी। मेरी बेटी पूरी तरह से बोर हो चुकी थी। देखिए कैसे फेसेस बना रही है। अभिषेक पूरा 1 घंटा तक चला था। मतलब अभी जो हो रहा है वो बात कर रही हूँ। पूरा 1 घंटे तक अभिषेक किए थे पंडित जी, लेकिन वो पूरा मैं तो दिखा नहीं पाऊँगी, इसीलिए छोटा छोटा क्लिप लेके मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजन स्वयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं ओम मनो ज्योतिर्पदामादस्य बृहस्पति रत्नं मंत्रमतो ऐश्वर्यं संमंगलात् सेवापयमादियन्तामोदपितरुद्यानमः अवध्यग्नं प्रतिदा अवध्यग्नं प्रतिदा सर्वा सर्वाणि धान्यो धराति हरि शिवाय भलावं दिखाऊंगी, इसी वजह से मैं 2 पार्ट लेके आ रही हूँ। इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ पूजा और क्या क्या खरीदी हूँ वो दिखा रही हूँ। उसके बाद वाले जो पार्ट आएगा, मतलब कल जो आएगा, उसमें मैं बर्थडे पार्टी और किसने क्या गिफ्ट दिया है वो मैं दिखाऊंगी। अगर आप सबको मैं आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी अच्छा वाला दे दीजिएगा। अगर नहीं भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, कल मिलते हैं।